पायलोनेफ्राइटिस तो किडनी का बैक्टीरियल संक्रमण है। यह तब होता है जब मूत्र मार्ग संक्रमण यानी यूटीआई का संक्रमण मूत्राशय से ऊपर चढ़कर किडनी तक पहुंच जाता है। इसका जो कारण है एसेरिसिया कोलाई यानी ई कोलाई बैक्टीरिया सबसे आम कारण है। इसके वजह से भी यह समस्या पैदा हो जाता है। यूटीआई का संक्रमण, तो जिन लोगों में बार बार यूटीआई का संक्रमण हो रहा है तो ऐसे मामलों में भी पायलोनेफ्राइटिस की समस्या हो जाता है। यूरिन का रुक जाना, तो यह भी एक विशेष कारण है। इसके वजह से भी समस्या पैदा हो जाता है। जिन लोगों में किडनी स्टोन की समस्या है तो ऐसे भी मामलों में यह समस्या हो सकता है। प्रोस्टेट का बढ़ जाना, यानी पुरुषों में बढ़ा हुआ प्रोस्टेट की वजह से भी यह समस्या पैदा हो जाता है। जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है तो ऐसे मामलों में भी लंबे समय के बाद ऐसी समस्याएं पैदा हो जाता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली एक बहुत बड़ा कारण है। इसकी वजह से भी ये समस्या हो सकता है। और कुछ मामलों में कभी कभी गर्भावस्था वाले मामलों में भी यह समस्या हो जाता है। इसके जो लक्षण है तो शरीर में तेज बुखार व ठंड लगना, तो ऐसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। और इसमें जो बुखार होता है वह लगातार बना रहता है और 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.5 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो सकता है। कुछ मामलों में कमर या पीठ के एक तरफ यानी किडनी के पास तेज दर्द का होना, तो ऐसे भी लक्षण दिखाई पड़ता है। यूरिन में जलन का होना, बार बार यूरिन का आना और यूरिन में बदबू या रक्त आना भी ऐसे भी लक्षण प्रकट होने लगते हैं। मछली या उल्टी का होना और कमजोरी का होना, तो ऐसे लक्षण शरीर में प्रकट होने लगते हैं। इसके जो प्रकार है, तीव्र पायलोनेफ्राइटिस यानी एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस, तो यह सबसे आम प्रकार है। इसमें लक्षण अचानक प्रकट होता है और शरीर में जो लक्षण प्रकट होते हैं, तेज बुखार, ठंड लगना, कमर या पीठ के एक तरफ दर्द, यूरिन में जलन, बार बार यूरिन आना, मछली या उल्टी जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस यानी जीर्ण पायलोनेफ्राइटिस, तो इसमें बार बार संक्रमण होता है या लंबे समय तक संक्रमण बना रहता है। और इसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं तो बार बार यूटीआई का होना, लगातार कमर दर्द का होना, धीरे धीरे किडनी की क्षमता का कम होना, उच्च रक्तचाप होने लगना, तो ये सब लक्षण शरीर में प्रकट होने लगते हैं। एम्फाइसेमेटस पायलोनेफ्राइटिस, तो इस मामले में बैक्टीरिया किडनी में गैस बना देती है। यह अधिकतर मधुमेह वाले रोगियों में होता है और इसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं तो तेज बुखार, अत्यधिक दर्द और कुछ मामलों में सेप्सिस का भी खतरा हो जाता है। जाइयोग्रेनुलोमैटिस पायलोनेफ्राइटिस, तो यह एक दुर्लभ प्रकार है जो लंबे समय तक संक्रमण व किडनी स्टोन के कारण हो जाता है। और ऐसे मामलों में शरीर में लंबे समय तक बुखार का होना, लगातार कमर दर्द, तो इसमें होता है कि हल्का दर्द लगातार बना रहता है। वजन कम होना, किडनी में गांठ जैसी सूजन का होना, ऐसे लक्षण शरीर में प्रकट होने लगते हैं। तो ऐसे मामलों में शुरुआती चरण में ही इसका इलाज ले लेना चाहिए। और यदि ऐसे मामलों में आप देर करेंगे तो कभी कभी समस्याएं और भी जटिल हो जाती है। यदि सही समय पर इसका इलाज हो जाते तो यह पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। और ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार का दवा या ट्रीटमेंट बिना डॉक्टरी सलाह के
खुद से लेने की भूल न करें। अब चलिए बात करते हैं कि ऐसे मामलों में जो टेस्ट होता है तो इसमें यूरिन रूटीन भी हो सकता है। तो यह संक्रमण की पहचान के लिए किया जाता है। कुछ मामलों में यूरिन कल्चर, तो इसमें होता क्या है कि रोग की स्थिति के अनुसार डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं। तो जो जो टेस्ट जरूरी होता है तो उसमें यूरिन कल्चर भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि कौन सा बैक्टीरिया है या कौन से एंटीबायोटिक प्रभावित होगा, इसके लिए यूरिन कल्चर टेस्ट भी हो सकता है। सीबीसी टेस्ट भी हो सकता है। इसमें संक्रमण की गंभीरता की जांच के लिए सीबीसी टेस्ट भी जरूरी होता है। कुछ मामलों में किडनी फंक्शन टेस्ट, क्रिएटिनिन या यूरिया टेस्ट, तो इसमें क्या होता है, किडनी की कार्य क्षमता को जानने के लिए केएफटी टेस्ट भी जरूरी होता है, यह भी हो सकता है। और ब्लड कल्चर, तो रक्त में संक्रमण की खतरा को जानने के लिए ब्लड कल्चर टेस्ट भी हो सकता है। और कुछ मामले में अल्ट्रासाउंड क्यूब कव यानी पथरी या रुकावट की जांच के लिए यह भी टेस्ट हो सकता है। ऐसे मामलों में अगर समस्याएं लंबे समय से या कुछ जटिल समस्या है तो कुछ रेयर केस में सीटी स्कैन की भी जांच हो सकता है। तो इसमें जटिल संक्रमण या फोड़ा एब्सेस की जांच के लिए किया जाता है। तो रोग की स्थिति के अनुसार डॉक्टर तय करते हैं कि कौन सा टेस्ट होना जरूरी है और उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है। और ऐसे मामलों में कभी कभी थोड़ा लंबे समय तक भी दवा चल जाता है। और यह भी ध्यान रहे कि जब तक डॉक्टर दवा चलाए तब तक लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दवा खा रहे हैं, लक्षण आपका ठीक हो गया है और बिना डॉक्टरी सलाह के आप खुद से दवा बंद करने की भूल ना करिए। कभी कभी कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि आप अधूरे पे दवा अगर बंद कर दिए, आपको लगने लगा कि हाँ अब लक्षण नहीं प्रकट हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर वह संक्रमण थोड़ा बहुत अगर बना हुआ है तो फिर बढ़ सकता है। इसलिए जब तक डॉक्टर दवा चलाए तब तक दवा लेना चाहिए, खुद से दवा बंद करने की भूल न करें। और ऐसे मामलों में परहेज भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो चिकना, मसाला, जंक फूड, फास्ट फूड, मीठा या मीठा संबंधित जितने प्रकार के शीतल पेय हैं, अधिक नमक, शराब और धूम्रपान, इन सबसे बिल्कुल परहेज करना चाहिए। और आहार में रोग की स्थिति के अनुसार ही डॉक्टर तय करते हैं कि क्या आपको लेना है तो क्या नहीं लेना है। तो इस बात का ध्यान डॉक्टर के अनुसार ही इसका भोजन तय हो पाता है कि क्या लेना है।